तो चलिए, जो भी विद्यार्थी 5th सेमेस्टर मैकेनिकल के हैं, ठीक है, 5th सेमेस्टर मैकेनिकल को वो स्टूडेंट है और जिनका इलेक्टिव पेपर में, ठीक है, इलेक्टिव पेपर में उनका क्या है कि यहाँ पे आरएससी का आरएससी यहाँ पर जो भी कॉलेज में आरएससी रखा गया उनके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो सीधा आपका एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा ये सभी प्रश्न का चांस होता है। ठीक है, तो आप लोग अगर आरएससी को बेहतरीन ढंग से नहीं पढ़े हैं या तो आप पढ़ लिए तो दोनों के लिए प्रश्न होगा, आप लोग को खुद से बनाना होगा। आप लोग देखिए, जो भी आप लोग का गेसिंग क्वेश्चन देंगे हो बहु इसी प्रकार का आपका एग्जाम में आपका प्रश्न आने की ज्यादा संभावना होती है। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में यही सब क्वेश्चन को बताएंगे। तो अभी तक आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले इसी तरह के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सारी जितने भी एसबीटी की न्यूज है आपके पास सबसे पहले मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए आज के हम क्वेश्चन को चलेंगे। तो पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे क्या है, डिफाइन रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन क्या होता है इसको डिफाइन करना, साथ ही साथ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है। ठीक है, तीनों को आप लोग डिफाइन करने के लिए आ सकता है कि रेफ्रिजरेशन क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है, और साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है। अगला प्रश्न क्या है, एक्सप्लेन स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम। स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है, ये भी 4 मार्क्स का ही प्रश्न। ठीक है, स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन का अगर आता है तो स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन क्या है, टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम में आता है। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, एक्सप्लेन पीवी एंड टीएस डायग्राम फॉर रिवर्स कार्नोट साइकिल एंड डेराइव सीओपी ऑफ पंप सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन इक्वल टू 1। ठीक है, जो आपको यहाँ पे लिखा है कि एक्सप्लेन करना है किसका, तो पीवी और टीएस डायग्राम रिवर्स कार्नोट साइकिल का, और साथ ही साथ आपको ये इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए आना चाहिए कि सीओपी जो हीट पंप का होता है, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, सीओपी जो होता है रेफ्रिजरेशन का +1। ठीक है, ये इक्वेशन को आपको डेराइव करने के लिए भी आना चाहिए, ये भी प्रश्न आपका आ सकता है एग्जाम में। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है, एक्सप्लेन बेल कोलमैन साइकिल। ठीक है, बेल कोलमैन साइकिल को एक्सप्लेन करना है, साथ ही साथ इसके रिलेशन और सीओपी को भी आपको लिखना होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि डू ऑल न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कार्नोट एंड बेल कोलमैन साइकिल। ठीक है, अगर आप लोग कार्नोट साइकिल को पढ़े होंगे, बेल कोलमैन साइकिल को पढ़े होंगे, तो इसका न्यूमेरिकल आप लोग को आना चाहिए सीओपी निकालने के लिए, और जो भी आप लोग को एफिशिएंसी निकाल सभी चीजों को आप लोग के लिए आना चाहिए। ठीक है, बेल कोलमैन साइकिल और कार्नोट साइकिल पे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, आरएससी का इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो ये देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि कंपोनेंट ऑफ बीसीआरएस सिस्टम क्या है, मतलब वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का जो कंपोनेंट है उसको एक्सप्लेन करना है, और साथ ही साथ इसके टीएस और पीएच डायग्राम को भी आपको बनाना होगा। चलिए अगला प्रश्न देखें क्या है, इफेक्ट ऑफ सुपर हीटिंग एंड सब कूलिंग अंडर कूलिंग ऑन सीओपी। ठीक है, क्या होता है इफेक्ट ऑफ सुपर हीटिंग और सब कूलिंग, और इसका सीओपी क्या होता है उसको लिखना होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि डिफरेंस बिटवीन वीसीआरएस और वीएस, मतलब डिफरेंस लिखना है कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है और वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है, दोनों में डिफरेंस लिखने के लिए आ सकता है। अगला प्रश्न है एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ हेर्मेटिक सील्ड कंप्रेसर। ठीक है, आप लोग को हेर्मेटिक सील्ड कंप्रेसर है उसका आप लोगों का कंस्ट्रक्शन आना चाहिए, वर्किंग आना चाहिए, और इसको एक्सप्लेन करना होगा। ये भी आपका 6 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, हेर्मेटिक सील्ड कंप्रेसर क्या होता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, डिफरेंस बिटवीन वाटर एंड एयर कूल्ड कंडेंसर। ठीक है, आप लोग डिफरेंस आ सकता है कि वाटर कूल्ड कंडेंसर क्या है और एयर कूल्ड कंडेंसर क्या है, इसके बीच में आप लोग डिफरेंस लिखिए। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपका 4 मार्क्स का प्रश्न अगर आएगा तो बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल रेफ्रिजरेंट। आइडियल रेफ्रिजरेंट का क्या होता है, इसका प्रॉपर्टीज और इसका क्लासिफिकेशन आप लोग को लिखना होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि मेथड ऑफ डिटेक्शन ऑफ लीकेज ऑफ रेफ्रिजरेंट। ठीक है, रेफ्रिजरेंट के लीकेज को डिटेक्ट करने के लिए कौन कौन सा मेथड होता है उसको आप लोग को एक्सप्लेन करना, इसके मेथड को बताना है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि प्रोसीड्यूर ऑफ चार्जिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट ऑफ चार्जिंग क्या होता है, इसको आप लोग को प्रोसेस को लिखना होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व। थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व क्या होता है, इसको कैसा बनावट होता है और कैसे वर्क करता है, इसके बारे में आपको अगर आता है प्रश्न तो ये 6 मार्क्स का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग बिल्कुल आप लोग भी आए तो जरूर इसको भी पढ़ लेंगे आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, एक्सप्लेन इवोपोरेटर प्रेशर रेगुलेटर। ठीक है, एक्सप्लेन करना है कि इवोपोरेटर प्रेशर रेगुलेटर क्या होता है। ठीक है, ये देखिए ये क्वेश्चन कितना, तो यूनिट नंबर 4 का ये दोनों क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखें यूनिट नंबर 4 का ये दोनों प्रश्न है, तो ये दोनों में से कोई एक प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखें क्या है, एक्सप्लेन सेंसिबल हीटिंग, सेंसिबल कूलिंग, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, डीह्यूमिडिफिकेशन, हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। ठीक है, ये देखिए शॉर्ट नोट्स में आ सकता है कि सेंसिबल हीटिंग या सेंसिबल कूलिंग या कूलिंग ऑफ ह्यूमिडिफिकेशन, डीह्यूमिडिफिकेशन क्या होता है, इसको शॉर्ट नोट्स में आप इसको लिखने के लिए आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप लोग जरूर पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग एयर कंडीशनिंग ह्यूमन कंफर्ट। ठीक है, क्या होता है एयर कंडीशनिंग का फैक्टर अफेक्टिंग
ठीक है। इसके बारे में आप लोग को अगर लिखने आता है तो 4 मार्क्स का ये भी प्रश्न आप लोग के लिए आ सकता है। ठीक है, क्या होता है ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, ये सब का बारे में आपको एक्सप्लेन करना होगा। चलिए, क्या क्या फैक्टर इफेक्टिंग है एयर कंडीशनिंग है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग। आरएससी का नेक्स्ट प्रश्न क्या है इंपॉर्टेंट, कि एक्सप्लेन समर एंड विंटर एयर कंडीशनिंग विथ नेट स्केच शोइंग ऑल इट्स इक्विपमेंट। ठीक है, एक्सप्लेन करना है कि समर और विंटर एयर कंडीशनिंग क्या है और इसके साथ में डायग्राम और इसके सारे इक्विपमेंट को एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट देखेंगे, एक्सप्लेन यूनिटरी एसी एंड सेंट्रल एसी सिस्टम क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट देखिए जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्या है, एक्सप्लेन द इंस्टॉलेशन प्रोसीड्यूर ऑफ एयर कंडीशनिंग यूनिट। ठीक है, एयर कंडीशनिंग यूनिट का जो इंस्टॉलेशन प्रोसीड्यूर क्या होता है, कैसे होता है, इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना है। ये भी प्रश्न आपको अगर पूछा जाता तो 6 मार्क्स में आएगा, इंस्टॉलेशन प्रोसीड्यूर अगर एयर कंडीशनिंग का पूछा जाता तो। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न आपका जो बताएं, ये सभी प्रश्न आपका आरएससी का काफी महत्वपूर्ण प्रश्न था, जो इस बार आपको एग्जाम में आने की बहुत ही ज्यादा संभावना। तो जितने भी मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं 5th सेमेस्टर के और जिनका भी आरएससी पेपर है, तो वो जरूर इस सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग जरूर पढ़ के जाना है। ठीक है, और आप लोग अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने जूनियर को भी आप लोग बता सकते हैं कि इस चैनल पर आपका जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसका प्लेलिस्ट बना हुआ आप लोग शेयर कर सकते हैं, उनको भी आप लोग हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दिएगा। तो चलिए, इसी प्रकार हम आप लोग को हेल्प करते रहेंगे और इसी प्रकार मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।